हाँ तो बेटा, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका केमिस्ट्री विद बाकी में। काफ़ी दिनों बाद अपनी ये वीडियो आप यहाँ आ रही है। कोई बात नहीं, अपन एक अच्छा एक यहाँ पर टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसकी बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पर डीएम्स वगैरह आ रहे थे। सर ये टॉपिक कहीं मिल नहीं रहा है। टॉपिक क्या है? फ्लेक्सिनल बिहेवियर है नीटा ईटा टू का। ईटा टू बोल सकते हैं, पर अपन ईटा स्क्वायर भी बोल सकते हैं, जो कि ओलिफेंस कंपाउंड के अंदर होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप इग्नोर करिए अभी के लिए कि क्या है। अपन ध्यान देते हैं ईटा टू ओलिफेंस कंपाउंड्स में। ईटा टू या स्क्वायर भी अपन इसको बोल सकते हैं। में फ्लेक्सिनल बिहेवियर क्या होता है? देखो, जनरली अपन फ्लेक्सिनल बिहेवियर अगर अपन देखें तो किसी भी कंपाउंड्स के अंदर जो फ्लेक्सिनल बिहेवियर कब होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपना ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, यानी कि एस से मान के चल लो, यहाँ पर कहाँ गया? पी के अंदर। एस से कहाँ गया अपने पास? पी के अंदर। और पी से इसके जस्ट नीचे होती है आपकी जब हाइब्रिडाइजेशन जब होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर कौन सी, ये वाला जो एस का इलेक्ट्रॉन्स होता है, यहाँ पर क्या हो जाता है? एक्साइट हो जाता है और ये एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाती है। कौन सी? sp3। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है कभी sp3 में मूव करता है, कभी p से sp3 में मूव करता है, sp3 से p, p से sp3, sp3 से p, p से sp3, ऐसे मूव करता है। इलेक्ट्रॉन के इस मूवमेंट को अपन क्या बोलते हैं बेटा? फ्लेक्सिनल बिहेवियर बोलते हैं। ठीक है, ये बात को भी आप इग्नोर करिए, मैंने समझाने के लिए बताया कि फ्लेक्सिनल बिहेवियर क्या होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करना अलग अलग ऑर्बिटल्स में एक्साइटेड स्टेट में, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे फ्लेक्सिबल बिहेवियर्स में रोटेट करता है। अब देखो यहाँ पर पी है तो इसकी स्ट्रक्चर्स कुछ और थी, जैसे ही फ्लेक्सिबल बिहेवियर शो करके sp3 में आया तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ और हो गई। तो ऐसे फ्लेक्सिबल बिहेवियर को करता है, शो करता है। अपन को पता चल गया फ्लेक्सिबल बिहेवियर क्या होता है। तो फ्लेक्सिबल बिहेवियर क्या होता है? दिस रेफर्स टू मॉलिक्यूल दैट कैन रैपिडली चेंज देयर स्ट्रक्चर और कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि अपन ने यहाँ पर बताया था कि अपनी स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर रहा है? पर चेंज कर रहा है। ठीक है बेटा। अब ईटा टू ओलिफिन या ईटा स्क्वायर में, वो ईटा टू मेरे बोलने में है तो आप ईटा स्क्वायर ही समझे इसको। ठीक है, तो ईटा टू ओलिफिन ओलिफिन कंपाउंड जो होता है, कौन सा कंपाउंड होता है? दीज आर मेटल्स कॉम्प्लेक्स वेयर एन ओलिफिन। ओलिफिन क्या? ओलिफिन से मेरा मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल है विथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि एक मॉलिक्यूल है, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो मैं इस मॉलिक्यूल को क्या बोल दूंगा? एक ओलिफिन मॉलिक्यूल बोल दूंगा। ठीक है। बाउंड अ मेटल सेंटर थ्रू बोथ कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड। अब ये जो मेटल यानी कि जो ओलिफिन्स जो होता है, एक मेटल के सेंट्रल एटम से क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है। मैं आगे इसकी स्ट्रक्चर भी आपको बताऊंगा। मैं हिंदी मीडियम वालों के यहाँ पर स्पेशल लिखा रखा है ताकि इसको समझ ले कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के थ्रू एक मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ क्या होता है? अटैच होता है। ये चीज़ आपको अभी आगे समझ में आएगी। ठीक है। अब ईटा टू ओलिफिन कंपाउंड जो होते हैं, दीज कंपाउंड्स द मेटल दीज कंपाउंड्स, ठीक है, इन दीज कंपाउंड्स द मेटल फॉर्म 3 मेंबर रिंग्स विद द 2 कार्बन एटम्स ऑफ द ओलिफिन। ठीक है, तो 3 मेंबर रिंग का क्या कर लेते हैं? फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे कि मान के चलो ये 2 कार्बन रिंग है, तो इनके साथ क्या कर लेते हैं? 3 मेंबर रिंग का क्या कर लेते हैं? फॉर्मेशन कर रहे हैं ऐसे मिल करके। ठीक है, 2 कार्बन के साथ में ओलिफिन्स के मिल करके 3 मेंबर रिंग का क्या कर लेते हैं? फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात के लिए अगर मैं आगे बढ़ूँ तो इनके बिहेवियर की अगर बात करें तो द फ्लेक्सिनल बिहेवियर ऑफ दीज कंपाउंड्स टिपिकली इन्वॉल्व द रोटेशन ऑफ द ओलिफिन्स अराउंड द मेटल ओलिफिन्स एक्सिस। अब ये जो ओलिफिन्स जो होता है, ये मेटल ओलिफिन्स के अराउंड एक्सिस के अराउंड क्या करता है? रोटेट करता है। ऐसे क्या करता है? रोटेशन शो करता है। रोटेशन शो करता है तो इनका ओरिएंटेशन क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस की तरफ करता है। तो दिस रोटेशन कैन लीड टू डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द ओलिफिन रिलेटिव टू मेटल सेंटर। क्लियर है बात। अब यहाँ पर फ्लेक्सिनल प्रोसेस जो होती है उसके टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं? या तो ये रोटेशन आपका बेटा प्लेन के अंदर हो सकता है या आपका आउट ऑफ प्लेन हो सकता है। प्लेन के अंदर होता है तो रोटेट करेगा प्लेन के अंदर ही। आउट ऑफ प्लेन मतलब एक ही एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर करेगा तो वो क्या हो जाएगा? आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। प्लेन और आउट ऑफ प्लेन का एक बेसिक से कंसेप्ट होता है, काफ़ी बार पढ़ चुके होता है। ठीक है। कौन कौन से फैक्टर इनको अफेक्ट कर सकते हैं? आपका एक मेटल का टाइप कर सकता है। मेटल के टाइप पर डिपेंड करता है कि रोटेशन कितना होगा, कितने डिग्री पर होगा। तो आपकी डिग्री क्या कर सकती है? वेरी कर सकती है। लिगेंड पर आपका डिपेंड कर सकता है। लिगेंड क्या कर सकता है कि हैवी लिगेंड अगर अटैच्ड है तो उसके रोटेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर लो मतलब हैवी लिगेंड नहीं, मतलब थोड़ा सा छोटा लिगेंड यानी कि स्मॉल लिगेंड अगर प्रेजेंट है तो भी क्या कर सकता है? रोटेशन अच्छा हो सकता है। हैवी होगा तो इन्फ्लुएंस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से चलता है, इन्फ्लुएंस होता है। हाँ, तो और क्या कर सकता है? टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ फ्लेक्शनल प्रोसेस क्या हो जाती है बेटा? आपकी इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज। अगर टेम्परेचर अगर आप किसी के रिएक्शन का इंक्रीज करोगे तो हमारा फ्लेक्शनल प्रोसेस भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्या क्या ऑब्जर्वेशन अपन ने फ्लेक्शनल बिहेवियर के अंदर देखे जो कि आपकी इंपॉर्टेंट होती है? द बिहेवियर इज ऑफ्टन ऑब्जर्व यूजिंग NMR
आप एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज आप जब करते हो तो यहाँ पर भी फ्लेक्सिबल बिहेवियर क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। अब बेटा एट लो टेम्परेचर पर क्या हो सकते हैं, आपको बहुत सारे सिग्नल्स दिख सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट सिग्नल्स के ओरिएंटेशन आपको दिख सकते हैं ओलिफिन्स के अंदर, ठीक है, ओलिफिन्स का। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप टेम्परेचर को क्या करें, इंक्रीज करें, तो जितने भी सिग्नल्स जो आपको दिख रहे हैं वो सिग्नल्स कोगुलेट होकर के आप बोल सकते हैं, आप ये जो सिग्नल्स होते हैं वो मिलकर के केवल एक सिंगल पीक में निकलते हैं, एक सिग्नल एक इनटू अ सिग्नल, ये सारे के सारे सिग्नल्स क्या हो जाते हैं, एक सिग्नल्स में क्या कर जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। इससे रैपिड रोटेशन होता है। इसी तरीके देखो बेटा पर एक एग्जांपल होता है जीएस साल्ट भी बोल सकते हैं इसको, जाइसेस साल्ट भी अपन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है के PtCl3 C2H4H2, ठीक है। तो देखो PtCl3 और यहाँ पर ये जो सेंटर होता है, इस सेंटर से क्या जुड़ा है, सेंटर एक्सिस से, मेटल सेंटर की एक्सिस से क्या जुड़ा है, आपका एक ओलिफिन कंपाउंड जुड़ा हुआ है C2H4। अब ये C2H4 जो होता है यहाँ पर क्या करता है बेटा, रोटेट करता है, या तो इन द प्लेन, या इस प्लेन के या फिर इस एक्सिस के परपेंडिकुलर आउट ऑफ द प्लेन भी क्या करता है, ये रोटेट करता है, ठीक है। तो ये जाइस या जे साल्ट जो होता है वो एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है किसका, इनीटा टू, ईटा बोलते हैं इसको बेटा, मैंने नीटा की आदत, तो आप ईटा याद रखना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं एक्चुअल में, ईटा, ना कि नीटा। तो ईटा ओलिफिन्स कंपाउंड, द इथाइलिन मॉलिक्यूल कैन रोटेट अराउंड द प्लेटिनम इथाइलिन एक्सिस, प्लेटिनम इथाइलिन एक्सिस के अराउंड क्या करता है आपका, रोटेट करता है इथाइलिन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये भी एक इसका एग्जाम्पल है। फिलहाल के लिए आप इसको ड्रॉप कर दो, ये भी आपके काम का नहीं है, आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। ये जब ईटा 5 पढ़ेंगे तब जाके आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। और मैंने यहाँ पर क्या क्या लिख रखा है, ये आप चाहे तो इन लाइंस को आप पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं रोक देता हूँ, यहाँ पर स्टॉप करके पढ़िएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनका मैंने एक्सप्लेनेशन ऊपर लिख दिया कि ये क्या क्या कर सकते हैं आपके, एक तो एक्सप्लेन करते हैं रिएक्टिविटी को, और कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है, और ये कैटालिसिस में भी क्या करता है, इंपॉर्टेंस अपना शो करता है। और टेम्परेचर जब लो होती है फॉर दिस रिएक्शन, बिकॉज टेम्परेचर को इस रिएक्शन के लिए क्या करते हैं अपन, लो रखते हैं। क्यों, क्योंकि अगर तो क्यों, क्योंकि ये रैपिड रिएक्शंस होती है कब, जब इनको रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है। अगर ये टेम्परेचर अपन इन रिएक्शंस का हाई कर देंगे तो ये रिएक्शन जो हो जाती है स्लो हो जाती है। क्यों, क्योंकि फ्लेक्सिबल रेट क्या हो जाती है बेटा पर इनकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो एक रैपिड क्लियर होती है क्या, रैपिड यानी कि बहुत तेज़ होती है रिएक्शंस कब, लो टेम्परेचर पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर। आप इनको पूरा स्पेसिफिकली पढ़िएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको रोक देता हूँ। और हाँ देखो बेटा, एक चीज़ देखने की वाली ध्यान से वाली बात है, मैं अपन सिर्फ यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब देखो, एक्सप्लेन रिएक्टिविटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। अब फ्लेक्सिबल बिहेवियर कैसे रिएक्टिविटी को शो करता है, कैसे कंपाउंड की प्रॉपर्टी को शो करता है, मैं आपको यहाँ पेन पेपर पर नहीं समझा सकता, ठीक है। तो बहुत बड़ी चीज़ें हो जाएंगी ये सारी की सारी, आपको सिर्फ याद रखने के बेसिस बता रहा हूँ कि ये आपको एग्जाम का कंटेंट है, ये आपको एग्जाम के अंदर लिख के आना है। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बेटा, इनमें से आप नहीं काट सकते कुछ भी एग्जाम के अंदर। अब इतने से ज़्यादा शॉर्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब इससे भी ज़्यादा शॉर्ट लिख के आओगे तो फिर तो तुम्हारा ढोला बिगड़ने के चांसेस है बेटा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो बहुत अच्छे से डिटेल में समझने की होती है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की जाती है चीज़ें कि कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, कैसे इनका कैटालिसिस में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत डिटेल में समझने वाली चीज़ें जो यहाँ नहीं समझाई जा सकती, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल पर जुड़ने के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, ये टॉपिक अक्सर कहीं मिलते नहीं है, मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत अच्छे से प्रॉपरली नोट्स तैयार करके, प्रिपेयर करके, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, वो जो लाल वाला डब्बा होता है उसको क्या करते हैं, ठोक दो, उसको सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों को कि यार ये जो केमिस्ट्री विद बाके है, ये जो केमिस्ट्री विद बाके है, ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स लाता है जो यूट्यूब पे कहीं भी नहीं है। ऐसे तो मिल जाता है लेकिन बहुत बेकार तरीके से मिलता है, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके ला देता हूँ हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा लिखना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर आपको पता लग गया होगा क्या होगा, नीटा 3 एलाइल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो मिलते हैं, इंतजार करिएगा।